हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी कार्यपत्रक 30 यानी वर्कशीट नंबर 30। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी कार्यपत्रक 30। क्या डेट है? 3 फरवरी 2021। ये आज का हमारा विषय है विज्ञान। ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रकाश। तो बेटा शुरू करते हैं। आज मनीष अपने दोस्तों के साथ आवर्तक लेंस का उपयोग कॉकरोच के अंगों को देखने के लिए कर रहा है। यानी जो एक लड़का है मनीष, वो अपने दोस्त के साथ आज क्या कर रहा है? आवर्तक लेंस का उपयोग कॉकरोच के अंगों को देखने के लिए। मनीष ने यह ध्यान दिया कि आवर्तक लेंस के बिना वह कॉकरोच के अंगों को सही से नहीं देख पा रहा था। चलिए इसका कारण जानने का प्रयास करते हैं। जो आवर्तक लेंस है वो क्या है? आवर्तक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। आवर्तक लेंस का प्रयोग बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए भी किया जा सकता है। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप में चश्मों, दूरदर्शनों, दूरबीनों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। तो हम लेंस से बहुत ही नाजुक सी छोटी छोटी चीज़ों को देख सकते हैं। उत्तल लेंस वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। जैसे कि चित्र ए में आप देख सकते हो, ये है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसरित अंदर की ओर मोड़ना कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित बाहर की ओर मोड़ना यानी कर देते हैं, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर है लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब। तो यहाँ पर लेंसों के द्वारा कुछ प्रतिबिंब बने हैं। जैसे उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, परंतु जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्तिक होता है। चित्र B। तो आप देख सकते हो, जब प्रतिबिंब को बिल्कुल पास में रखा जाता है, लेंस को अत्यधिक निकट रखा जाता है, तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा, आवर्तिक होता है। और जब उत्तल लेंस को वस्तु की आवर्तिक करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे आवर्तक लेंस कहते हैं, जैसे कि चित्र C में दिखाया गया है। अवतल लेंस देखो, अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा आकार में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जैसे कि चित्र D में आपको दिख रहा होगा। फिर नेक्स्ट देखो क्या है। प्रश्न नंबर 1। उत्तल तथा अवतल लेंसों में दो अंतर लिखिए। तो आपको उत्तल तथा अवतल लेंसों में दो अंतर लिखना है, जो अभी हमने पढ़े थे। यहाँ से देखो, ये है उत्तल लेंस वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। फिर उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसरित अंदर की ओर मोड़ना कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस देखो, जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित बाहर की ओर मोड़ना कर देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है। प्रश्न नंबर 2 क्या है? किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो ये बनाता है बेटा, अभी हमने पढ़ा था, कौन सा है? अवतल लेंस। कि अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा आकार में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, आभासी लेंस। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम अवतल लेंस। ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 3। उत्तल लेंस आवर्तक लेंस की भांति उपयोग होता है, सत्य या असत्य? तो बेटा ये सत्य है, हमारा आंसर सत्य। फिर कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन में पानी से धोइए। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसको रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।